हम एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। सो थिंक एंड कॉजिटेट। थिंक का मतलब क्या होता है? थिंक का सबसे पहले थिंक इज अ बेसिक वर्ड, वहीं पर कॉजिटेट जो है हमारा ये एडवांस वर्ड है। बट कई लोग क्या करेंगे, बिना मीनिंग जाने हुए वो थिंक के प्लेस पर कॉजिटेट का इस्तेमाल कर देंगे, बट वो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि कॉजिटेट की मीनिंग थोड़ी अलग होती है थिंक के तुलना में। जैसे कि थिंक का मतलब होता है सोचना, और वहीं कॉजिटेट जो कि एडवांस वर्ड है थिंक का, उसका मतलब होता है गहन चिंतन करना। अगर मैं मुझसे किसी ने पूछा राइट कि लाइक क्या सोच रहे हो, अगर मैं कहूँगी आई एम कॉजिटेट अबाउट दैट राइट, तो इट्स का मतलब है कि मैं किसी गहन चिंता में खोई हुई हूँ, किसी गहन चिंतन में कर रही हूँ, रादर देन कि मैं सोच रही हूँ राइट। सो ये सिनेरियो अलग है। वहीं पर अगर नॉर्मली किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट द प्रोजेक्ट, दैट द प्रेजेंटेशन राइट, कि मैं सोच रही हूँ, बट उसमें क्या है कि मैं गहन चिंतन में नहीं डूबी हूँ। सो यहाँ पर क्या है, हम उस वर्ड का कॉजिटेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एडवांस वर्ड वहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं तो हर प्लेस पर हम एडवांस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए। सो थिंक का मतलब क्या है, सोचना, और कॉजिटेट का मतलब गहन चिंतन। ट्रिक क्या है, टू साउंड स्मार्टर यूज कॉजिटेट इंस्टेड ऑफ थिंक व्हेन रेफरिंग टू डीप थिंकिंग। जब आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सो दैट टाइम पर हम क्या यूज करेंगे, कॉजिटेट। नाउ एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे, बेसिक वर्सेस एडवांस्ड। जैसे कि मुझे समस्या के बारे में सोचना है, आई नीड टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, आई नीड टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। और मुझे बहुत गहन चिंतन करना है किसी समस्या पर, सो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडवांस्ड में, आई नीड टू कॉजिटेट ऑन द इश्यू। मुझे समस्या पर गहन चिंतन करना है, मुझे समस्या पर गहन चिंतन करना, आई नीड टू कॉजिटेट द ऑन द इश्यू। और वहीं पे बेसिक में क्या हो गया, मुझे समस्या के बारे में सोचना है, जस्ट रैंडमली आई नीड टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज नो। नो एंड सेकेंड उसका एडवांस्ड फॉर्म होता है बी अवेयर ऑफ। बी अवेयर ऑफ। नो इज अ बेसिक वर्ड एंड नो का बेसिक वर्ड का एडवांस वर्ड होता है बी अवेयर ऑफ, बट दोनों की मीनिंग अलग होती है। नो का मतलब होता है जानना, वहीं बी अवेयर का मतलब होता है अवगत होना। ट्रिक क्या है, बी अवेयर ऑफ यूज्ड टू हाईलाइट द लेवल ऑफ नॉलेज और अलर्टनेस। अलर्टनेस और नॉलेज के बारे में उसके एक लेवल को हाईलाइट के तौर पर, लाइक बी अवेयर इज यूज टू हाईलाइट द लेवल ऑफ नॉलेज और अलर्टनेस को हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे बेसिक और एडवांस्ड का। मैं इस तथ्य को जानता हूँ, आई नो दिस फैक्ट। मुझे इस तथ्य से अवगत हूँ, मैं इस तथ्य से अवगत हूँ, यानी कि उसके बारे में ऑलरेडी मुझे नॉलेज है। So I am aware of this fact. I know of this fact not. I am aware of this fact. Now next is want और desire. दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। want बेसिक वर्ड है, वहीं पर एडवांस्ड वर्ड है desire. want का मतलब होता है चाहना, वहीं desire का मतलब होता है आकांक्षा करना। Use desire for a stronger or formal expressions of wanting something. Stronger और formal expression क्या है इसका, that you want something. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मैं नया फ़ोन चाहता हूँ, मैं नया फ़ोन चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ न्यू फ़ोन। वहीं पर एडवांस्ड में क्या है, मैं एक नए फ़ोन की आकांक्षा करता हूँ, आई डिज़ायर अ न्यू फ़ोन। दोनों में अंतर है, दोनों ही डेंसिटी दोनों ही अपनी अपनी अलग बताती है। नीड एक बेसिक वर्ड है जिसका एडवांस्ड फॉर्म है रिक्वायर। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, वहीं एडवांस्ड फॉर्म है आवश्यक होना। जरूरत होना जस्ट नीड, ओके, और आवश्यक यानी कि नेसेसिटी, यानी कि इसकी जो डेंसिटी वो हाई है। ट्रिक यूज टू रिक्वायर टू मेक इट साउंड मोर फॉर्मल और अर्जेंट। मोर फॉर्मल और अर्जेंट के रूप में हम क्या यूज करेंगे, रिक्वायर, ना कि नीड। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। वहीं पर एडवांस्ड में क्या हम कहेंगे, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, सो आई रिक्वायर योर असिस्टेंस। हैव और पजेस। हैव और पजेसेस का मतलब होता है पास होना, और पजेसेस का मतलब होता है स्वामित्व रखना। पजेसेस मतलब स्वामित्व रखना, दोनों की अलग अलग मीनिंग है। हैव बेसिक वर्ड है, पजेसेस एडवांस्ड वर्ड है। ट्रिक क्या है, यूज पजेसेस टू एम्फसाइज ऑनरशिप। ऑनरशिप एम्फसाइज करता है। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे,
मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। वहीं पर एडवांस्ड में मेरे पास एक वाहन है, मेरे पास एक वाहन है, दोनों में ही हमने सेम वर्ड यूज किया, मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक वाहन है। लेकिन यहाँ पर क्या एम्फसाइज कर रहा, ऑनरेबल, ऑनरशिप। सो यहाँ पर क्या हम वर्ड यूज करेंगे, आई परचेसेस अ व्हीकल। नाउ नेक्स्ट इज बी और एग्जिस्ट। बी और एग्जिस्ट दोनों ही अलग अलग वर्ड है। बी बेसिक वर्ड है, एग्जिस्ट एडवांस्ड वर्ड है। बी का मतलब होता है होना, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। एग्जिस्ट यानी कि गिव्स अ डीपर सेंस ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस को डीपर सेंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैं बस में होना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी। मैं बस होना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी। और मैं बस अस्तित्व में रहना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एग्जिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज कैन एंड बी एबल टू। कैन एक बेसिक वर्ड है और बी एबल टू एडवांस्ड वर्ड है। कैन का मतलब होता है कर सकता हूँ और बी एबल टू मतलब सक्षम हूँ, सक्षम होना, लाइक मैं है कैपेसिटी। यूज बी एबल टू साउंड मोर फॉर्मल एंड क्लियर, क्लियर जैसे कि मैं कर सकता हूँ, राइट और ये सक्षम होना कि मैं सक्षम हूँ इस चीज के लिए। सो एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, मैं इसे हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसे हल करने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू सॉल्व दिस। तो दोनों में अंतर है। मे इज अ बेसिक वर्ड एंड बी परमिटेड टू इज अ एडवांस्ड वर्ड। सो दोनों में अंतर यह है कि मे का मतलब होता है अनुमति होना या अनुमति मांगना, अनुमति दी गई, जो कि बी परमिटेड टू। एग्जाम्पल चेक करेंगे बट उससे पहले ट्रिक यूज करेंगे। यूज बी परमिटेड टू फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट टू रेफर टू परमिशन। एग्जाम्पल चेक करेंगे, आपको प्रवेश की अनुमति है, यू में इंटर, आप प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। अगर हम दी गई है यानी ऑलरेडी दी गई है, सो दैट टाइम पर यूज करेंगे परमिटेड टू, यू आर परमिटेड टू इंटर। नाउ नेक्स्ट इज मस्ट एंड बी रिक्वायर्ड टू। मस्ट का मतलब होता है होना चाहिए, 100% यूज किया जाता है मस्ट में। एंड वही है आवश्यक होना, यानी बी रिक्वायर्ड टू। यूज बी रिक्वायर्ड टू फॉर मोर फॉर्मल और रूल ड्राइव इन एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल चेक करेंगे हम, आपको इसे पूरा करना होगा, यू मस्ट कंप्लीट दिस, आपको इसे पूरा करना आवश्यक है, आवश्यक है। लाइक यहाँ पर क्या है, एक डायरेक्ट ऑर्डर कि आपको करना होगा, और यहाँ पर क्या आपको इसे पूरा करने की आवश्यक है, मतलब इम्पोर्टेंस है, बट ये डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस। नाउ नेक्स्ट इज शुड। शुड का यूज किया जाता है करना चाहिए, जो कि एक सलाह के तौर पर यूज की जाती है। वहीं पर भी एडवाइज्ड टू का मतलब होता है सलाह दी गई है। एग्जाम्पल चेक करेंगे बट उससे पहले ट्रिक चेक करेंगे। बी एडवाइज्ड टू साउंड्स मोर लाइक प्रोफेशनल एडवाइस, मोर लाइक प्रोफेशनल एडवाइस। एग्जाम्पल क्या है, आपको आराम करना चाहिए, यू शुड रेस्ट, आपको आराम करने की सलाह दी गई है, यानी कि किसी और के थ्रू जब दी गई है तो वहां पर हम क्या कहेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू रेस्ट, यू आर एडवाइज्ड टू रेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज लुक और गेज। लुक का मतलब होता है देखना और गेज का मतलब होता है निहारना, निहारना। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दैट द मीनिंग ऑफ निहारना। यूज ग्रेज फॉर अ फोकस्ड प्रोलॉन्ग्ड लुक। प्रोलॉन्ग्ड लुक यानी कि किसी को देखे जा रहे हैं या कोई ऐसे प्लेस है जो बहुत खूबसूरत है और आप उसको हर एक बारीकी को देख रहे हैं, लाइक एंड एडमायर हो रहे हैं, मेस्मराइज हो रहे हैं, राइट। सो दैट टाइम पर हम यूज करेंगे गेज। एंड एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, जैसे कि उसने तारों को देखा, यानी कि जस्ट रैंडमली उसने तारों को देखा, यानी सी लुक्ड एट द स्टार्स। जैसे हम चलते फिरते सारी चीजें हम देखते हैं तो शी लुक्ड एट द स्टार्स। और वैसे ही अगर किसी चीज को निहार रहे हैं, सो उसने तारों को देखा, यानी कि वो निहार रहा है उस चीजों को बारीकी से, उससे खुश हो रहा है, राइट, एंजॉयमेंट उसे मिल रहा है। सो सी ग्रेज्ड एट द स्टार्स, उसने तारों को निहारा। सी ग्रेज्ड सी गेज्ड एट द स्टार्स, शी गेज्ड। गेज्ड वर्ड हम यूज करते हैं किसी चीज को निहारने के लिए। एडमायर, खुद को एडमायर अगर हम हो रहे हैं किसी चीज से, अगर हम मेस्मराइज्ड हो रहे हैं तो हम गेज्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं, लाइक किसी ने किसी चीज को देखा है, सो दैट टाइम पर लुक वर्ड का यूज करेंगे। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।